लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास करा लिया और अब राज्यसभा में भी पास करा लेगी सरकार। खाकसार HHAQ के जामिया किताब और HHAQ YouTube चैनल द्वारा खबर से खबरदार दिखाने वाले का बयान क्या कहता है। वेद, पुराण, गीता ग्रंथ, कुरान और भारतीय संविधान। जब 1857 के आंदोलन के बाद सनातनी हिंदू और सुन्नी मुसलमानों ने जफर के इक़्तिदा में इकट्ठे होकर के ये बता दिया कि हम पाश्चात्य संस्कृति से भारत को बचाएंगे और गोरों को यहाँ से भगाएंगे। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उसी संग्राम से आरंभ हुई। 1857 के संग्राम को गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी कारतूसों में बताकर डिवाइड एंड रूल कराया गया और पेंशन भोगी हिंदुओं और वजीफाखोर मुसलमानों को उकसाया गया। उसके बाद सेलुलर जेल में एक नोटिफिकेशन दिलाया गया कि जो माफ़ी मांग करके बाहर जाना चाहता है तो वो जा सकता है। वहाँ भी बहुत से लोग माफ़ी मांग करके बाहर आए और शेर अली जैसे सुन्नी पठान ने अपनी गर्दन का उद्घाटन, फांसी का उद्घाटन अपनी गर्दन से कराया और ये उस जेल में ही वीर सावरकर जी को बताया कि एक वक्त आएगा, भारत इन अंग्रेज़ों से आज़ाद हो जाएगा। मैंने यही इसलिए किया कि ताकि कोई ये ना कहे कि मुसलमानों का इसमें योगदान नहीं है। 1873 में मौलाना अहमदुल्ला ने ये अंग्रेज़ को ऐलान कराया कि मैं अपनी रूहानी ताकत से तुमको शिकस्त दूंगा, तो उनको एक राजा को तोहफ़ दे करके और औहदा और इज़्ज़त दे करके मौलाना अहमदुल्ला को मरवाया। 2 दिन के दौरे पर थाईलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। थाईलैंड के पीएम के साथ द्विपक्षीय बैठक। 4 अप्रैल को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। संशोधन बिल की। अब से महज 60 मिनट
मिनट बाद दोपहर 1 बजे राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल आधी रात को लोकसभा में पास हुआ था और जब अब उसे 1 घंटे बाद राज्यसभा में अंग्रेज पेश किया जाएगा। राज्यसभा का नंबर गेम भी घबराया ऐसे में माना जा तो रहा है उसने कि राज्यसभा में भी आसानी से वक्फ 1925 संशोधन बिल को में पास करा लेगी, क्योंकि बिल पास कराने के लिए हिंदू राजाओं को वोटों की जरूरत है, जबकि सरकार भड़काया 25 सांसदों का समर्थन और इस वक्त राज्यसभा में आरएसएस तो राज्यसभा में 1 बजे ये बिल आएगा का और गठन हुआ और उनसे संकल्प दिलाया उन्होंने लोकसभा में इस बिल कि को हम पेश किया था, वही राज्यसभा में भी इस बिल को पेश करेंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और इन मुसलमानों को शिकस्त देकर इन्हें वक्फ संशोधन बिल को लेकर अब जेडीयू में भी घमासान नीचा दिखाएंगे। वक्फ बिल का समर्थन करने पर नीतीश दूसरी तरफ से विरोध के स्वर उठने लगे हैं। जेडीयू महासचिव मौलाना गौरसेवादी रसूल बरियावी ने अपनी पार्टी के स्टैंड पर सवाल उठाए। ये जो आरएसएस का संकल्प था वो गौरसेवादी में बदल गया और जो उन्होंने ये भी कहा कि इस बारे में वो जल्द बैठक कर रणनीति बनाएंगे। तो वहीं जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष पेंशन भोगी हिंदू था के बाद सारे भ्रम दूर हो गए। वो इस संकल्प को दोहराने के लिए लग गया भ्रम फैलाने की कोशिश की। और जो वजीफाखोर मुल्ला था वो अपनी जमातें बना करके नाअहलों की इक्तदा कराने लग पड़ा। यही सिलसिला 2013 तक पहुंच गया। 2013 में वक्फ बोर्ड के में संशोधन हुआ और इसको आज का जो संशोधन है वो महाकुंभ में 80-20 कराया गया और मोदी जी को यकीन आ गया, अमित शाह जी को यकीन आ गया, योगी जी का डोजर 20% पर छा गया और धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र का ऐलान करा दिया और मुसलमानों को ठठरी कह करके उन्हें 20% बाहर कराने का रास्ता दिखा दिया। 1947 में जो वोट लेने के कारण मुसलमानों में कंफ्यूजन कर रहे थे। सबसे बड़ा पॉपुलेशन बिहार में वर्ष मुसलमान का प्लेसेस एक्ट अब जो नरेंद्र मोदी का प्रावधान सरकार ने लाया है किया गया, जिस प्रावधान में ये था कि जो धार्मिक स्थल हैं उसी स्थिति में रहेंगे। वो सारे लोग इसमें जो उनको अब ये फायदा मिलेगा। बाबरी मस्जिद थी उसको इस कानून से बाहर रखा गया। 1991 में फिर इसमें अमेंडमेंट हुई और ये बताया गया कि बाबरी मस्जिद के अलावा बाकी सभी उसी स्थिति में रहेंगे। आज जो ये बिल पास कराया गया, जिनको न धर्म का पता है, न इतिहास का पता है, न उनका कोई असूल है, न उनका कोई अकीदा है, न उनका कोई आस्था है, उनको मैं एक ऐतिहासिक और धार्मिक और सामाजिक बात याद करा दूं। ये बिल जो पास हुआ इसमें उन धाराओं का उल्लंघन कराया गया और 10 कानून जो बनाए गए उनको उनसे मुसलमानों का अधिकार छीना गया, क्योंकि जिनको अभी भी पता नहीं है, जिन मुसलमानों को और जिन 3 हिस्सों में बटे मुसलमानों को, जो एक दूसरे को काफिर कहते रहे, मुशरिक कहते रहे,
उनकी वजह से जो 1949 में फैजाबाद हाई कोर्ट में सुन्नियत वर्सेस वहाबियत का फैसला हुआ था और उसी फैसले के मुताबिक हमने 2019 में अपनी पेटिशन के जरिए से मोदी जी महान को बताया कि हमारी 7 सूत्रीय पेटिशन पर ध्यान दिया जाए और मुसलमानों को जो संविधान में फैसला हुआ है आर्टिकल 25 और 26 के मुताबिक और जो कुरान में फैसला हुआ है सूरा निसा की आयत 62 के मुताबिक उसके आधार पर इंसाफ दिलाया जाए। मगर ये जो 3 हिस्सों में मुसलमान उस वक्त भारत में रहना जिन्होंने डबल ऑप्शन होते हुए स्वीकार किया था वो थे शिया, सुन्नी और मिर्जाई। मिर्जाइयों ने कादियान में अपना जन्नत बना दिया। उनको किसी बोर्ड से या किसी दूसरी उससे कोई गर्ज नहीं थी। उन्होंने हूरों को वहाँ बैठा दिया और उसकी तरफ से लगातार इस मामले में आंदोलन इस्लाम अपने तरीके से गुलाम अहमद कादियानी को अपना पेशवा अवतार बता दिया। मुस्लिम समाज के बीच वो कोई गलत संदेश उनके बीच ना चला जाए। दूसरा शिया ने अपना बोर्ड बना लिया, सुन्नी ने अपना बोर्ड बना लिया। मगर आज मैं ये कहूँ कि जब सुन्नियत और वहाबियत के फैसले को सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने और जितनी भी सरकारें आई उन्होंने ठुकरा दिया और देवबंदी जमीयतुल उलमाए हिंद को ही असली सुन्नी बता दिया, जिनकी वजह से आज ये फैसला मोदी जी कराने में कामयाब हो गए और मेरे समझ के मुताबिक राज्यसभा में भी कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि जिनको सुन्नियत से जो सुन्नियत को कोसते रहे अरशद मदनी, महमूद मदनी, मौलाना साद, वो 2013 में खुल्लम खुल्ला बीजेपी के समर्थक और मोदी मित्र बन गए और हमारे 2024 में सुन्नी सूफी जमात और पीडीए के संयुक्त अभियान को इन्होंने नीचा दिखा दिया और हिमाचल प्रदेश में 2 मुँहे सांप, गद्दार, लब जिहादी, वहाबी और गौरसेवादी कल मुझे बता दीजिए विपक्ष के कितने नेता थे हिंदू अधिकांश लोगों ने जनरलाइज इकट्ठे हो गए भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि मुसलमानों के विरोध में ये बिल आ रहा है तो मुसलमानों की जमीन छीन ली जाएगी। सुन्नियत को फिर नीचा दिखाया और अपना वर्चस्व दिखाया। अब जब हमने फिर 2022 में अपनी पेटिशन के बाद 2022 में एक सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के तस्वीर को लेकर के पूरे कश्मीर में घुमाया, आतंकवादियों, उग्रवादियों को जवाहरलाल नेहरू के ऐलान, सरदार पटेल के आह्वान और शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला के अकीदे के बयान को बताया। यहाँ तक मैं
अगर राज्यसभा का उग्रवादियों के कैंपों में जाकर के भी मैंने क्योंकि राज्यसभा में मौजूदा सांसदों की संख्या 236 है उन्हें सही रास्ते पर बुलाया। सांसदों की जरूरत आज खड़गे जी को जो कर रही है उसके सांसदों की संख्या 119 है और 6 मनोनीत सदस्य हैं जो सरकार अनुराग देते हैं। ऐसे में बिल के समर्थन ऐसी बातें कर रहे हैं जो बातें इंडिया ब्लॉक के सांसदों की संख्या उनको रटाई गई हैं। कांग्रेस ने बिल का विरोध करने का ऐलान कर दिया है। मेरे पास एक वीडियो है, ऑडियो है, जब मैं उग्रवादियों के बीच में गया और जब इन्होंने अरशद मदनी की जमात ने गांव-गांव में फिर करके मुझे नीचा दिखाया, मेरी औलाद को औरंगजेब बनाया, औरंगजेब को वली बताया, जबकि हमारे अकाबिरों ने इनको टुकड़े पर लड़ने वाले कुत्ते बताए। ये बात इनको बुरी लगी और इन्होंने मुझे, दोनों ने मिल करके मरवाने का प्रोग्राम बनाया और मैं सुसाइड करने को बुरा समझता था। इसलिए मैं पदरी जोत में उनके बीच में गया और उनसे पूछा, आतंकवादियों से, अलगाववादियों को जो अपने आप को मुजाहिद कहते थे, मैंने उनको जहाद का कुरान से मतलब बताया कि जो मुल्क और मिल्लत के साथ गद्दारी करे उसका एक हाथ काटना और एक हाथ पांव काट करके सरहद से बाहर फेंकने का हुक्म कुरान बताया, फतवा दिलाया। तो उन्होंने मेरी तरफ देख करके कि आप वही हैं जिन्होंने अनुराग की वर्करी करने के लिए यहाँ आए हैं। मैंने कहा मैं अनुराग की वर्करी करने नहीं आया, मगर मैं मोदी जी के 3 सा के मुताबिक, भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान के मुताबिक तुमको फतवा देता हूँ कि तुम अगर अली के नहीं तो वली के नहीं और वली के नहीं तो नबी के हो ही नहीं सकते। जो नबी का नहीं है वो मुसलमान नहीं हो सकता। ये बात जब उनको मैंने कुरान से साबित कर दी तो यही अनुराग कठुआ में थे और मैंने 4 लड़कों को इनके पास भेजा और सही धारा में वापस लाए और 10,000 मेरे फैन बन करके मेरे साथ हमारे इस अभियान में जुड़ गए। अफसोस है कि उस वक्त इसने कहा था कि गोली मारो सालों को, तो मैंने उग्रवादियों के बीच में कुरान से ये शब्द कहा कि तुम्हारे बीच में कोई भी उसका साला नहीं है। उसने अपने सालों को कहा था क्योंकि उसके सालों ने ही और उसके लोगों ने ही उसके पिताजी को एक मुख्यमंत्री होते हुए हरा दिया था, क्योंकि हम धूमल जी की आदर करते थे और धूमल हमारी आदर हमसे वादा करते थे कि तुम्हारे अधिकारों को नहीं जाने दिया जाएगा। और 2010 में हमने उनको ज्वाइन किया था और उन्होंने हमारे साथ वादा किया था, मगर इन्हीं लोगों ने आज जिन्होंने मोदी जी को चैलेंज किया, नायडू को चैलेंज किया, नीतीश को चैलेंज किया, पासवान को चैलेंज किया और वार्निंग दी, यही वो 7 गुट थे, अहले हदीस हों, शिया हों, तबलीगी हों, जमीयतुल उलमाए हिंद के आदमी हों, महमूद मदनी के हों या मौलाना साद के हों, इन सब ने मोदी को और हिंदुत्व को चैलेंज किया और 80-20 के फार्मूले को पूरा कर दिया, जिसकी वजह से, उस चैलेंज की वजह से सारा हिंदू इकट्ठा हो गया। नीतीश, नायडू
और पासवान ने भी इस बिल के पक्ष में वोट दिया और मैं आज भी अपनी पेटिशन के जरिए मोदी जी महान से ये कहूँगा कि बेशक आप राज्यसभा में भी बिल को पास कराएंगे, मगर मेरे HHAQ के खबर से खबरदार के चैनल को सब्सक्राइब कराएं और दिखाएं कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान। मगर आप जो 10 कानून इसमें बनाए और झूठ के पुलंदे से मुसलमान यूपी से रहेंगे। वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा में यूपी के गुमराह किए गए शुरुआत जो है वो करेंगे लीडर ऑफ द हाउस और 2 बजे तक ये बहस होती रही और जाली लोगों से, जाली औरतों से डांस कराए और मोदी जी के बारे में नारे लगाए। ये लोग सब जाली हैं। मुसलमानों को ये उन मुसलमानों को तरजीह देते हैं जो गुस्ताख रसूल हैं, बेअसूल हैं, लब जिहादी हैं, वाबी हैं और गौरसे वादी हैं। अब लड़ाई गौरसेवादी वर्सेस गौरसेवादी सनातनी और गांधीवादी सनातनी के बीच में है। अगर इनको जो मुसलमान 7 कैटेगरी मैंने बताई जिन्होंने चैलेंज किया, चैलेंज करने के बजाय अगर ये मुल्ला के दीन को छोड़ करके रसूल अल्लाह के दीन में शामिल हो जाएं तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि 40 बराबर 40 का जो फार्मूला जमा 20 का फार्मूला जो मैंने 2024 में दिया था और उस फार्मूले को अपने रसूलुल्लाह के दीन से आगे बढ़ाएं। गांधीवादी और गौरसेवादी आपस में सत्यमेव जयते पर लड़ेंगे। आप खामोश हो जाएं और रसूलुल्लाह के दीन की बात सबको बताएं, प्यार से बताएं। वक्फ बोर्ड के बारे में, फितराने के बारे में, ज़कात के बारे में रसूलुल्लाह के हदीस को बताएं और वक्फ की जायदाद के बारे में हज़रत अली के उस भिखारी की हदीस को बताएं। जिनको नहीं पता उनसे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं और खुद वीटो पावर बन जाएं। मैं इन 7 तबके जो इस्लाम में अपने आप को मुसलमान बता रहे हैं वो अपने आप को सुन्नी बता करके वक्फ बोर्ड की बात को आगे बढ़ाएं। ये सुन्नी वक्फ बोर्ड था, ये वहाबियत के शिकंजे में जकड़ करके जो आपने ऐलान किया वो ऐलान आज 80-20 करने में आपने और प्रोत्साहन किया। ऐसा ही आप अगर आगे कराएंगे तो मुसलमानों को 2 नंबर का नागरिक बनाएंगे और खुद ये जो मोदी जी महान की बात पर अब अपने को अपने दीन अली वली को भूल गए हैं, वो जरूर एक गृह युद्ध छेड़ करके हिंदू मुसलमान कराएंगे और आपस में लड़ करके मर जाएंगे। 80% के साथ 20% का मुकाबला मुश्किल हो जाएगा, मगर मेरी किताब के मुताबिक क़यामत का वक्त और नज़दीक आएगा। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान।